हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम गणित क्लास 9th है, एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैंने पहले 1 और 2 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने संख्या रेखा ड्रॉ कर दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें √5 दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर 2 इकाई तक हमें लंबाई लेनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा 2 इकाई लंबाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक की जो लंबाई है, इस पर एक लंब गिर देना है हमें। जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पर एक लंब गिरना है। और दोस्तों यहाँ पर एक हमने 1 इकाई लंब गिर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है, ये बिंदु, ये भी बिंदु, ये, तो इन सब का जो डिस्टेंस है ना बराबर रखना है, यानी 1-1 सेंटीमीटर रखना है, या फिर 1 इकाई कह सकते हो। 1-1 सेंटीमीटर की इकाई पर दूरी रखना है हर बिंदु को। तो मैंने 0 से लेकर 2 तक की मैंने 2 इकाई ले लिया है, यहाँ से लेकर 1 और यहाँ से लेकर 2। ठीक है, और जो मैंने इसके ऊपर लंब गिरा है, इस लंबाई पर मैंने लंब गिरा है, जो ये भी 1 इकाई का है, यानी सेम डिस्टेंस है। जो यहाँ के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ का डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, हम नाम रख देते हैं, ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा ए, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा बी, और जो ये बिंदु मिला है ये हो जाएगा सी। ठीक है, हमने नामकरण कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना, यानी ए और सी को मिला देना है। तो हमने ये ए और सी को मिला दिया, तो जो हमें ए और सी की जो लंबाई मिली वो हो जाएगा √5। ठीक है दोस्तों, अब हमें √5 तो प्राप्त हो गया, मगर संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेना है प्रकार। ये मैंने प्रकार लगा लिया है। अब क्या करना है ये जो ए हमारा जो बिंदु है 0, यहाँ से लेकर इस सी तक की लंबाई लेना है, यानी √5 जो हमें प्राप्त हुआ है ना, जो ए और सी की जो लंबाई हमें प्राप्त हुई है √5, इसको नाप करके, ठीक है दोस्तों, नाप करके हमें प्रकार से एक चाप खींच देना है, चाप। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक चाप लगा दिया है। तो जो हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ है, ये वाला, इसका नाम रख देते हैं हम डी। ठीक है दोस्तों, ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है वो डी है। तो यहीं पर हमारा √5 आ जाएगा डी बिंदु पर। तो जो हमारा ए और डी है, ए डी हमारा √5 आंसर आ जाएगा। जो ये लंबाई थी ना, अगर इस रेखा को अगर हम सीधा कर दें, नीचे ला दें, तो हमारा ये रेखा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो हमारा जो √5 है वो हमने दर्शा दिया है संख्या रेखा पर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये ए सी जो हमारा है √5 कैसे आया। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल था, क्योंकि हमने लंब घेरा था। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि √5 कैसे आया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एंगल, वो ट्रायंगल दिख रहा है, जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। ये हो जाएगा ए, और ये बी, और सी। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये है लंब, ठीक, और ये है आधार, और ये है कर्ण। अब हमने लंब की जो लंबाई ली थी वो है 1, और आधार की जो लंबाई है वो है 2। ठीक है, अब इस त्रिभुज पर एक पाइथागोरस नियम है। पाइथागोरस नियम ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाइथागोरस नियम जो इस त्रिभुज पर लागू होता है। तो लंब क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार क्या है हमारा 2 की, आधार की लंबाई है 2, तो प्लस में 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ देंगे 5, बराबर में क्या है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पे रूट चढ़ा देंगे। अब इस वर्ग से ही रूट कट जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में √5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि √5 को किस तरह दर्शाते हैं। तो आइए अब हल लिख लेते हैं। तो हमने क्या क्या करा है वो तो लिखना पड़ेगा पेपर में, तो हल लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया है, 0 से लेकर, देखो हम लिखेंगे √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 की लंबाई लेकर उस पर, हमने देखो यहाँ से 0 से लेकर 2 तक की लंबाई ली थी, यानी √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 तक की लंबाई लेकर उस पर लंब खींचा है। हमने यहाँ पे लंब खींचा था। ठीक है दोस्तों, जिसकी
लंबाई एक इकाई हो, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लंब खींचा था वो एक इकाई है, ठीक है। अब क्या लिखना है दोस्तों, हमने क्या करा था, AC की लंबाई लेकर हमने प्रकार से एक आर्क बनाया था, यानी चाप खींचा था। तो हम लिखेंगे कि AC की लंबाई लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा के बिंदु D पर मिलता है जो AD है। तो AD की लंबाई √5 है, ठीक है दोस्तों। तो हमने √5 को दर्शा दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।